निगरानी आज के दर्स की तरफ चलते हैं। ये हमारा मिशन इस्लाही मुआशरा के ज़ेरे एहतमाम दर्स चल रहा है कि जो कि इस्लाही व तरबियती नशिस्त के नाम से दर्स हुआ करता है। तो इसमें हम कोशिश करते हैं कभी नमाज के ऊपर गुफ्तगू, कभी जनाजे के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू, कभी वज़ू के, गुस्ल के, दीगर छोटे छोटे बुनियादी मसाइल हैं उन पर ये नशिस्त होती है। तो आज की नशिस्त की तरफ चलते हैं। नमाज जनाजा के फ़ज़ाइल। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि बंदा मोहम्मद जब कब्र में पहुँचता है, मरने के बाद जब कब्र में जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पहली जज़ा ये अता फरमाता है कि रब ताला फरमाता है मैंने तुझे भी बख्श दिया और तेरे नमाज जनाजा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बख्श दिया है। तो अज़ीज़ा निगरामी, एक और हदीस मुबारक में है, शरहुस सदूर में है, हज़रत सैयदना दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि इलाहुल आलमीन, जिस आदमी ने तेरी रज़ा के लिए नमाज जनाजा का साथ दिया उसकी जज़ा क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिस दिन वो शख्स मरेगा जो मेरी रज़ा के लिए किसी के जनाजे के साथ चलता है, जिस दिन वो शख्स मरेगा तो फरिश्ते उसके जनाजे में हमराह चलेंगे, उसके साथ चलेंगे और मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूँगा। अज़ीज़ा निगरामी, नमाज जनाजा के बड़े फ़ज़ाइल हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्लिम शरीफ में ज़िक्र आता है कि आप इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए घर से नमाज जनाजा का साथ देता है, नमाज जनाजा पढ़ कर वापस आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक रात यानी उहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। और जो कोई आदमी तदफीन के बाद वापस आता है, यानी नमाज जनाजा पढ़ ली, उसके बाद कब्र की दफन की जो मरहला है तदफीन के बाद वापस आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुगना यानी 2 किरात के बराबर सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ा निगरामी, हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो ताकि तुम्हें आखिरत की याद आए, और मुर्दों को नहलाया करो यानी गुस्ल दिया करो ताकि उनको जब आप गुस्ल दोगे तो तुम्हें नसीहत मिलेगी। नमाज जनाजा पढ़ो ताकि ये तुम्हें गमगीन करेगी। गमगीन इंसान अल्लाह तबारक व तआला के साए में होता है और नेकी का काम करता है। अज़ीज़ा निगरामी, एक और हदीस मुबारक में सुनन इब्न माजा शरीफ में है कि हुज़ूर सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी मैयत को गुस्ल दे, नहलाए, फिर उसे कफन पहनाए, खुशबू लगाए और जनाजा उठाए, जनाजा पढ़े, जो नाकस चीज़ नज़र आए उसे छुपाए, जो अच्छी चीज़ नज़र आए उसको ज़ाहिर करे, तो फिर क्या है कि वो ऐसे हो जाता है, गुनाहों से ऐसे पाक होता है कि जैसे वो माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो, यानी सब के सब गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। तो अज़ीज़ा निगरामी, कोशिश करनी चाहिए किसी मैयत को गुस्ल देना चाहिए। अगर आपको तरीक़ा नहीं आता मैयत को गुस्ल कैसे देना है तो इस पर क्या क्या पढ़ना है, शराइत क्या हैं, मसाइल क्या हैं, तो आप अपने करीबी इमाम मस्जिद साहब की खिदमत हासिल करें। तो अज़ीज़ा निगरामी, देखिए कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो जिसमें ये मैं पहले भी मसाइल के अंदर बयान कर चुका हूँ। बहरहाल आज फिर आप एक मरतबा दोहरा देता हूँ ताकि याद रहे कि नमाज जनाजा के अंदर 2 चीज़ें रुकन हैं, 2 चीज़ें रुकन हैं। नंबर 1, 4 बार अल्लाहु अकबर कहना, जो हम तकबीर कहते हैं ना, तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर, फिर सना पढ़ते हैं, फिर अल्लाहु अकबर, फिर उसके बाद दरूद पढ़ा जाता है, दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है या नमाज जनाजा वाला दरूद शरीफ, आप दोनों में से जो कोई भी आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जाता है। तो फिर उसके बाद तकबीर कही जाती है, तीसरी तकबीर के बाद फिर दुआ पढ़ी जाती है। अगर मर्द है या औरत है उसकी इज्तिमाई दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, ये दुआ पढ़ी जाती है। अगर बच्चा है, लड़का नाबालिग है या लड़की नाबालिग है, उनकी दुआएं अलग-अलग हैं। तो फिर चौथी तकबीर होती है अल्लाहु अकबर, बग़ैर हाथ हिलाए
अल्लाहु अकबर कहा जाता है, चौथी तकबीर होती है, उसके बाद सलाम फेर दिया जाता है। ये 4 तकबीरें नमाज जनाजा के लिए ये रुकन हैं। उसके बाद दूसरी रुकन चीज़ क्या है? क़याम करना, यानी खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। ये मैं पहले भी मसाइल में बता चुका हूँ कि बिला उज़र शरी, बिला वजह उज़र शरी ना हो तो बैठकर नमाज, कोई भी नमाज नहीं होती। यानी फ़राइज़ नफल जो हैं वो इख्तियार है आदमी को बैठकर पढ़ने में। तो याद रखिए कि उसमें भी जो आदमी बिला वजह जानबूझकर बैठकर नफल पढ़ेगा, नफल तो हो जाएंगे लेकिन खड़े होने से बैठकर पढ़ने में आधा सवाब कम हो जाता है। तो नौजवान हजरात को चाहिए कि बैठकर नफल ना पढ़ें, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि नफल खड़े होकर पढ़े जाएं ताकि सवाब में कमी ना हो। अच्छा, एक दूसरी बात, 2 चीज़ें बुनियादी रुकन हैं जनाजे के अंदर। नंबर 1, 4 बार तकबीर कहना, अल्लाहु अकबर 4 बार कहना, और दूसरा नंबर है क़याम करना, यानी खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ना। ये बुनियादी 2 रुकन हैं। इसके बाद 3 चीज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं। नंबर 1, नमाज जनाजा में सना पढ़ना, यानी सुबहानकल्लाह, ये मुकम्मल पढ़ना नमाज जनाजा वाली, ये सुन्नते मुअक्कदा है। नंबर 2, दुरूद शरीफ पढ़ना, नमाज जनाजा वाला दुरूद शरीफ हो या दुरूद इब्राहिमी हो, दोनों ही पढ़े जा सकते हैं, जो मर्ज़ी आप पढ़ सकते हैं। ये दूसरा है। तीसरे नंबर पर सुन्नत क्या है कि मैयत के लिए दुआ करना। ये 3 चीज़ें सुन्नते मुअक्कदा हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, देखिए नमाज जनाजा की दुआ जो कि कल याद करवाई थी, आप भी मेरे चैनल को से आप हासिल कर सकते हैं और उसको बार बार पढ़ें, पीछे पीछे आप पढ़ते जाएंगे, मैंने पढ़ाई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये याद हो जाएगी।